संगत जी, आज के टाइम पर अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे, वह भी आपको बोलेगा मैं दुखी हूं। किसी जवान से पूछोगे, वह भी आपको बोलेगा मैं दुखी हूं। किसी बुजुर्ग से पूछोगे, वह भी आपको बोलेगा कि मैं दुखी हूं। इन सब का कारण क्या है? आज से अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, तब ऐसा नहीं था। तब बच्चे भी खुश थे, जवान भी खुश थे, बुजुर्ग भी खुश थे। लेकिन जो आज का समय है, जो आज का टाइम है, आज के टाइम पर दुख ज्यादा है, टेंशनें ज्यादा है, तकलीफें ज्यादा है। पहले के टाइम पर गाड़ी नहीं थी किसी के पास, पहले के टाइम पर बाइक नहीं थी किसी के पास, पहले के टाइम पर अभी कुछ ही समय हुआ है, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, कुछ ही समय हुआ है। पहले के समय टीवी भी नहीं था सबके घर, फ्रिज भी नहीं थी सबके घर, लेकिन खुश रहा करते थे। आज के समय पर एक घर पर तीन तीन टीवी है, एक घर पर चार चार फ्रिज है, एक घर पर चार चार मोटरसाइकिल है, दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं। लेकिन वो खुशी नहीं है जो पहले थी। कहाँ गई वो खुशी? कौन ले गया वो खुशी? संगत जी, पहले का समय था ना, जो पहले का समय था विश्वास का। पहले का जो टाइम था ना, पहले का टाइम था संगत जी विश्वास का। लोगों को विश्वास बड़ा था भगवान के ऊपर। लोग अपना जितना भी कोई दुख था, तकलीफ थी, सब ऐसे महसूस करते थे कि अगर हम उस मालिक को याद करेंगे, उसकी याद में बैठेंगे, या किसी गुरुद्वारा साहिब में जाएंगे, या किसी मंदिर में जाएंगे, या किसी मस्जिद में जाएंगे, या हम चर्च में जाएंगे, हमारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। ऐसे हमारी सोच थी। लेकिन जो आज का समय है, आज के समय, आज के टाइम पर हम उस टेंशन को खुद मिटाने की कोशिश करते हैं। पहले का समय था, हम उस भगवान के ऊपर छोड़ देते थे कि हे मालिक, अगर दुख आया है तो दूर भी तू ही करेगा। लेकिन जो आज का टाइम है, आज के टाइम पे देखो, हमारा मोबाइल और उसमें इतने ज्यादा लिंक होते हैं, इतने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, हमें जरा सा भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसी समय उसको कॉल कर देते हैं। हमें जिसको लगता है कि ये इंसान इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। लेकिन वो प्रॉब्लम तो आई संगत जी आपके कर्मों के कारण। वो प्रॉब्लम उस इंसान के कारण थोड़ी आई जिसको आपने कॉल कर दी। जो आपको दुख आया, कोई टेंशन आई, जिसके कारण मेरी बहन, मेरा भाई डिप्रेशन में चला गया, कारण कारण क्या था? कर्म। लेकिन हमने क्या किया? अपना मोबाइल पकड़ा, किसी ना किसी को कॉल कर दी, जिसको हमें ऐसा फील होता था कि ये इंसान हमारा दुख दर्द दूर कर सकता है। लेकिन वो जो पहले का समय था, पहले के समय संगत जी आपको पता ही है, मोबाइल थे नहीं, लोगों का विश्वास था जो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा था। और फिर अगर विश्वास हमारा पूरा हो ना उस प्रभु के आगे, उस मालिक के आगे, फिर वो हमारी सुनता भी है। विश्वास के बेड़े पार है, अगर विश्वास ना हो तो फिर हमारे बेड़े पार नहीं। बाबा जी अपने सत्संग में फरमाया करते हैं बाबा जी कहते हैं, अगर कोई गलत भी बोलता है ना, उसका भी वो मालिक बेड़ा पार कर देता है। अगर कोई गलत बोलता है ना, तो मालिक उसका भी बेड़ा पार कर देता है। एक छोटी सी स्टोरी है, आपको सुनाता हूं मैं। एक ना साधु था। वो साधु क्या करता, पहले साधु नहीं था, बाद में साधु बना। वो साधु का करता कि एक घर से दिया लेता, उसमें तेल डालता, उसमें रुई डालता, घर से कुछ आधा घंटा दूर जाकर एक मंदिर था, वहां जाकर उस दिए को जगाकर आता था। उसको ऐसे लगता था कि मेरे मेरे ऐसे करने से मुझे भगवान मिल जाएगा। जैसे मान लो अपने घर पर काफी उसने दिए रख लिए कि एक दिया मैं रोज तेल का भरूंगा और जगाऊंगा वहां जाकर, मंदिर में जाकर, तो ऐसे मुझे भगवान मिल जाएगा। ये बात किसी और को पता चल गई, जो उस साधु से नफरत करता था। ये ना बात थी जो किसी और इंसान को पता चल गई, जो कि उस साधु से बहुत नफरत करता था। तो हुआ क्या? उसने कहा कि ये जो दिया रोज अपने घर से लेकर जाता है,
मंदिर में रखता है, जगाकर अपने वापस घर पर आ जाता है, इसका कारण क्या है? मैं पता करूंगा। उसने पता किया, उसको पता चला कि ऐसे करने से ना इसे भगवान मिल जाएगा। वो कहता अच्छा ये बात है। वो कहता फिर मैं इसका दिया जलने ही नहीं दूंगा। अपने मन में बोलता है, अपने मन में ही ये बात सोचता है जो उससे नफरत करता था इंसान, कि मैं इसका दिया है ना, जो इसका दिया मैं जलने ही नहीं दूंगा। अगर दिया जलेगा ही नहीं, भगवान कैसे मिल जाएगा इसको? तो हुआ क्या संगत जी, जो साधु था उसने अपने घर से दिया लेकर जाना, मंदिर में रखना दिया, वापस अपने घर पर आ जाना। और जो उससे नफरत करता था साधु से, उसने भी मंदिर जाना, उसी टाइम उसका दिया बंद कर देना, वापस अपने घर पर आ जाना। कुछ समय ऐसा चलता रहा, साधु जाता रहा, दिया जलाता रहा, तो उसके बाद उसने वापस घर पर आ जाना। जो इससे नफरत करता था उसने भी पीछे पीछे चले जाना, दिया बंद करना, वापस अपने घर पर आ जाना। एक दिन संगत जी हुआ क्या, बात सुनने वाली है। एक दिन हुआ क्या, बारिश बहुत ज्यादा थी, सर्दी बहुत ही ज्यादा थी। बहुत डीपली बात है, सुनना जरूर इसको थोड़ा गौर से एक बार। कि सर्दी का मौसम है ना, जैसे अभी सर्दी है, देखो कितनी सर्दी पड़ रही है ना पंजाब में, ऐसे सर्दी थी बहुत ही ज्यादा। ऊपर से क्या हुआ, बारिश हो रही थी। अब जो साधु था ना, जो रोज दिया लेकर जाता था, इसने क्या सोचा कि अगर मैं दिया लेकर जाऊंगा, मैं भी भीग जाऊंगा, दिया भी भीग जाएगा, तो जलेगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, कल से जाऊंगा, हो सके तो दोबारा से फिर से शुरू कर लूंगा। लेकिन जो उस साधु से नफरत करता था ना, जिसने ये सोचा था कि इसको मैं भगवान मिलने नहीं दूंगा, इसका दिया जलने नहीं दूंगा, संगत जी वो अपने घर से निकल जाता है उस साधु का दिया बुझाने के लिए। साधु क्या करता है, साधु सोचता है आज नहीं जाऊंगा, बारिश बहुत तेज है, सर्दी बहुत तेज है, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा अगर बारिश बंद होगी तो। लेकिन जो साधु से नफरत करता था इंसान, जो साधु से नफरत करता था ना इंसान, उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं देखा कि बारिश हो रही है या सर्दी बहुत ज्यादा है। उसने अपना जो था, जैसे भी जाता था वैसे चला गया मंदिर, कि मैं दिया साधु का बुझाकर ही आऊंगा। जैसे ही मंदिर जाता वहां देखता दिया तो है नहीं। वहां दिया कैसे होगा, दिया तो वो साधु था ना, जो वो आया ही नहीं था उस दिन। तो फिर वो जो इंसान था ना, जो साधु से नफरत करता था, वो मंदिर तो जाता था रोज जैसे दिया बुझाने के लिए, साथ ही साथ मंदिर माथा भी टेक लेता था। अब हुआ क्या, वो चला गया अपने घर से सर्दी में बारिश में उस साधु का दिया बुझाने के लिए, लेकिन वहां पर तो साधु था ही नहीं, ना साधु का दिया था, बारिश के कारण सर्दी के कारण। जे अभी वापस अपने घर पर आ जाता है माथा टेक के। जैसे ही वापस अपने घर पर आता है ना संगत जी, इसको भगवान मिल जाते हैं। देखो बात समझने वाली है, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं। वापस जैसे ही ये इंसान था ना, जो जो चाहता था कि उसको मैं भगवान से नहीं मिलने दूंगा, इसका दिया जलने नहीं दूंगा, इसको भगवान मिल जाते हैं। वापस जब रात को घर आता है, सोता है, सपने में भगवान आते हैं, जिनका वो मंदिर था। वो कहते हैं आज से तुम्हारे सारे बुरे कर्म खत्म और आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। जो चीज जो इच्छा होगी मन में उसी टाइम पूरी होगी वो, क्योंकि हम आपसे प्रसन्न हुए कि तुम बारिश नहीं देखी, तुमने इतनी सर्दी नहीं देखी, तुम फिर भी आए मेरे पास माथा टेकने के लिए। उस इंसान को भगवान मिल गए जो उस साधु का दिया बुझाने के लिए जाता था, लेकिन जो साधु था वो रह जाता है, उसको भगवान नहीं मिलता। जय संगत जी, स्टोरी सुनाने का मकसद था विश्वास, कि अगर हमारा विश्वास है ना कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है मुझे कुछ नहीं होगा। अगर देखो पता क्या बात है, अगर किसी फैमिली का लड़का गलत निकल आता है, भगवान को दोष देते हैं, इसमें भगवान तो है ही नहीं। सोचने वाली बात है, अगर आपके घर पर आपके बच्चे गलत निकल आए हैं, लड़का कोई बुरी संगत में पड़ गया है या लड़की बुरी संगत में पड़ गई है, ठीक नहीं है लड़की, भगवान को दोष देते हैं।
भगवान को बुरा भला बोलते हैं, कारण कि भगवान ने ऐसा किया हमारे साथ। भगवान तो है ही नहीं आपके इस झंझट में, भगवान थोड़ी है आपके इस झंझट में। भगवान ने तो जैसे आपने उनके साथ कर्म किए थे पिछले जन्म में, वैसे ही उन्होंने आपके घर पर उसको जन्म दिला दिया। अब वह आप वही भुगत रहे हो। भगवान को हम दोष देने लगते हैं, लेकिन भगवान हमारा हर समय अच्छा ही करता है। अगर आपने संगत जी उस मालिक से नाम दान ले लिया है ना, तो आपको डेली विश्वास रख के भजन करना है, डेली विश्वास रख के सिमरन करना है। अगर आप डेली करते जाओगे ना, देखो एक मेडिटेशन ऐसी चीज है, हमारे अंदर की खुराक है। बाहर का जो भी हम लेते हैं ना, बाहर से जितना मर्जी जो मर्जी ले लो, चाहे वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी दुकान से है, कुछ भी है, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? हमारे शरीर को लगेगा। लेकिन जो इस शरीर के अंदर आत्मा बैठी है, उसको भी तो कुछ चाहिए ना। जैसे आपका जो शरीर है, ठीक है, आपका शरीर, इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, इस आत्मा को भी कुछ चाहिए। इसको चाहिए ध्यान, इसको चाहिए उस प्रभु का नाम, इसको चाहिए मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन करोगे तो देखना आपके दिन बदल जाएंगे। चाहे आप सर्च करके देख लो, जो भी लोग जिन्होंने मेडिटेशन किया, चाहे उन्होंने बाबा जी से नामदान नहीं भी लिया ना, लेकिन अगर मेडिटेशन ही किया, ध्यान ही किया, उनकी भी लाइफ बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन उनका ऐसे हो जाता कि उनका गुरु नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी है ना जो, अगर किसी का गुरु नहीं है, वो मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है डेली, लेकिन गुरु नहीं है उसके सिर के ऊपर, जिंदगी अच्छी कर लेगा, लाइफ बहुत प्यारी कर लेगा, बड़ी अच्छी कर लेगा। लेकिन जो ऊपर का रास्ता है, जो अंदर का रास्ता है, उसके लिए संगत जी गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। एक ना मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा सबको। अभी जैसे जैसे ना पेन नहीं होता, पेन जिससे हम लिखते हैं, अगर पेन की जो निब्बी होती है, जिसको पिन बोलते हैं पेन की, है ना, जो लिखती है, ऐसे अगर हम एक कागज पकड़ ले, ठीक है, एक कागज पकड़ा, एक कागज पकड़ा, जहां बुक पकड़ लो, कॉपी पकड़ लो आप, ठीक है, एक कॉपी पकड़ लो। एक कॉपी पकड़ के आपने क्या करना है, पेन है ना जो, पेन को ऐसे ऐसे टच करके ना कॉपी को, पेन पेन पीछे कीजिए लेना। अब जो बिंदु बनेगा ना, वो छोटा सा, जो छोटी सी डॉट बनेगी पेन के साथ। देखो अगर कॉपी के ऊपर जो पेज होता है उसके ऊपर पेन मारोगे, कितनी बड़ी डॉट बन जाएगी, बताओ मेरे को। बिल्कुल माइनर सी बनेगी, बिल्कुल छोटी सी बनेगी ना। जैसे मैं भी, पता नहीं आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, कमेंटों में मुझे बताना कि आई आपको समझ। जैसे कापी है ना, एक कापी के ऊपर अगर एक पेन ऐसे मारो, ठीक है, पेन को ऐसे मारोगे, एक बिल्कुल ही बारीक सी डॉट बनेगी, एक छोटा सा बिंदु बनेगा। वो जो डॉट बनेगी ना, बस इतना सा प्रकाश नजर आता है हमें। वो जो डॉट होती है ना, जो डॉट होती है बिल्कुल बारीक सी, इतना सा प्रकाश हमारी दोनों आंखों के बीच में हमें नजर आना शुरू होता है। जो हमारा अंधेरा होता है ना, जैसे अभी मान लो मैं आंखें बंद करता हूं, आप भी अपनी आंखें बंद करोगे, आपको अंधेरा नजर आएगा। जो अंधेरा नजर आएगा, सिमरन करोगे, भजन करोगे, ध्यान करोगे, रोज करोगे, रोज करोगे, रोज करोगे, अच्छे अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म नहीं करोगे, फिर ऐसे डॉट, जैसे पेन के साथ आपने देखा ना, कितनी छोटी सी है, बारीक सी डॉट है, इतनी सी डॉट आपको व्हाइट कलर की नजर आएगी, व्हाइट कलर की डॉट ऐसे नजर आएगी। फिर होगा क्या, वो डॉट है ना जो, वो डॉट बड़ी होती जाएगी। पहले स्टार्टिंग आपकी ऐसे होगी उसी डॉट से, हो सकता है कभी लेफ्ट जाए, कभी राइट, कभी इधर कभी उधर, लेकिन अपने आप ही वो सेंटर में आती है। आपको लाने की कोशिश नहीं करनी, अपने आप ही वो सेंटर में आ जाती है। अब आपको जो सेंटर में डॉट आएगी ना, उसको देखते रहना है। जब उसको देखते रहोगे, वो डॉट ऐसे बड़ी होती जाएगी, डॉट बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और जो व्हाइट कलर का प्रकाश है वो बढ़ता जाएगा, एकदम से बढ़ता जाएगा, एकदम से बढ़ता जाएगा। फिर आपकी जो शब्द धुन है वो स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है बीप की आवाज आए आपको, हो सकता है जैसे शंख नहीं बजता, शंख की आवाज आए आपको,
हो सकता है जैसे मंदिर होता है ना, बड़ी सी घंटी होती है, उस घंटी को अगर जोर से कोई बजाता है, बहुत तेज आवाज आती है, बाद में धीरे धीरे स्लो होती है, धीरे धीरे स्लो होती है उस घंटे की आवाज, ऐसी हो सकती है। बादल होते हैं ना जैसे गरजते हैं, ऐसी आवाज हो सकती है। या फिर जैसे टटीरी बोलती है, टटीरी बोलते हैं, जंगूर की आवाज ऐसी हो सकती है। ऐसे ऐसे आवाजें साथ में, जैसे बहुत ही बारीक सा बिंदु, वो वाइट कलर का बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। फिर आप अपने अंदर उस परमात्मा से जुड़ जाओगे, आप उस परमात्मा से जुड़ जाओगे। बाहर की दुनिया का नाता, बाहर की दुनिया से रास, जो भी आपका कुछ है प्रेम, वो कम हो जाएगा। आपका प्रेम अपने अंदर गुरु के साथ पड़ जाएगा। बाहर की दुनिया झूठी है। देखो बच्चे हैं ना आपके, ठीक है, 5 से 6 साल के मान लो आपके बच्चे हैं, 5 से 6 साल के बच्चे बड़ा प्रेम करते हैं हम उनसे, वह भी हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जब तक आप उनकी डिमांड पूरी कर रहे हो ना, प्यार बढ़ता जाएगा। जिस दिन से आपने उनकी डिमांडें बंद कर दी, जो भी बोल रहे हैं लाकर ही नहीं दे रहे हो, खत्म ही कर दिया जो भी आपको उनको देते थे, प्यार बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा पहले इतना प्यार था कहाँ चला गया। वाइफ जो भी कोई डिमांड करती है उसको ला कर देती हो, ठीक है, एक एक करके सभी डिमांडें बंद कर दी आपने, देखना प्यार कहाँ चला गया, पता नहीं चलेगा कहाँ गया प्यार। माँ बाप 30 साल से 20 साल से आप अपनी सारी कमाई उनको दे रहे हो, ठीक है, 20 साल हो गए, अपनी सारी कमाई उनको दे रहे हो, सारी कमाई उनको दे रहे हो, बहुत खुश, बड़ा प्रेम करते हैं आपसे, कहाँ हो अभी तक घर नहीं आए हो, ये है वो है, ऐसे है वैसे, बहुत प्रेम करेंगे। ओनली 3 मंथ, 4 मंथ, 4 मंथ, जैसे 5 मंथ के लिए अगर आपका काम छूट जाए ना, या आपका जो जॉब करते थे वो छूट गई, आप सारा दिन घर पर रहते हो, ठीक है, उनसे पैसे मांगते हो, देखना आपको इतना बोलेंगे, हो सकता है गालियां देना शुरू कर दे, बहुत ही बुरा भला बोलेंगे आपको, बहुत ही ज्यादा बोलेंगे आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलेंगे आपसे, धीरे धीरे मन ही मन में नफरत करनी शुरू कर देंगे। खुद के माँ बाप मन ही मन में धीरे धीरे बिल्कुल माइनर सा थोड़ा सा नफरत स्टार्ट हो जाएगा उनके मन में, आपको फील नहीं होने देंगे कि हम नफरत कर रहे हैं, लेकिन वो करना ही शुरू कर देते हैं कि इतने मंथ हो गए, कोई दूसरा काम ढूंढ ले, कुछ और कर ले, घर पर बैठा है, फिर ये क्या प्यार हुआ बताओ मेरे को? नहीं प्यार हुआ। किसी के माँ बाप ने बच्चों को तंग कर रखा है, किसी के बच्चों ने अपने माँ बाप को तंग कर रखा है, तो जो जिंदगी है बोलो मेरे को क्या है, बताओ? कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी न्यूज मिलती है ना सुनने को कि मैं बता ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक रूम ले ले, उस रूम में एक छोटा सा कोना ढूंढ ले, उस रूम में एक छोटा सा एक कोना ढूंढ ले, उसके ऊपर गद्दी रखकर, दोनों आंखें बंद करके, ऊपर अपने चादर डाल के भजन पर बैठ जाए, सिमरन पर बैठ जाए, उसको ढूंढने की कोशिश करे जो आपके अंदर है। ढूंढना किसको है? आपने अपने आप को ही ढूंढना है। ढूंढने वाला खुद ही हो आप, जो ढूंढ रहा है उसको ही ढूंढना है। देखो, जो ढूंढ रहा है ना, जो ढूंढ रहा है उसको ही ढूंढना है आपने, वो आपके भीतर है, कहीं बाहर नहीं। बाहर चाहे 500 किलोमीटर चले जाओ, चाहे 1000 किलोमीटर चले जाओ, मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगा अंदर से मिलेगा, जितनों को मिला है अंदर से मिला है, बाहर से ना तो आज तक किसी को मिला है ना ही मिलेगा। अगर कोई कहता है बाहर से मिलता है, वो झूठ बोलता है, ठीक है। तो अगर संगत जी आपका थोड़ा सा प्रेम है, विश्वास है उस मालिक के लिए, डेली मेरे कहने पे भजन करो, सिमरन करो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी मिलेगी। आपका जहाँ का जो भी है फैमिली, जिंदगी, लाइफ, ये भी अच्छी हो जाएगी। बाद में जब इस लाइफ से जाओगे, जो दूसरी दुनिया ऊपर की, वहां पे भी आपका सहारा बनेगा आपका गुरु, ठीक है। तो अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी संगत जी हम सबके कमेंट पढ़ेंगे, जितने भी कमेंट है ना, जो भी संगत ने कमेंट किए थे हम वो पढ़ेंगे।
सबसे पहला कमेंट है, कहते भाई जी आज की साखी मन को छूने वाली थी, कर्मों का भुगतान आता है, हमेशा सही कहा आपने, तो हमें अच्छे से करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। तो सुपर थैंक्स, सुपर थैंक्स होता है ना जो, वो एक अलग से ऑप्शन होती है। तो वो आप, जैसे होता है ना लाइक करने की ऑप्शन, उसके साथ ऑप्शन होती है। ऐसे आप सिर्फ थैंक्स लिख दिया करो चाहे। यह होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं यूपी से सोनी, मैं कह रही थी कि भाई जी बहुत ही अच्छी साथी लेकर आए आप, कितने मेहनत करते हो, बाबा जी आपको खुश रखे, आपकी सारी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर दे, शुक्रिया मेरी सोनी बहन यूपी से। अगला जो कमेंट है, जे मेरी बहन जया है। जया बहन कहती, वीर जी 2 दिन टाइम पूरा करा 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 है, बाबा जी दया मेहर करे। बाबा जी, वीर जी आज के सत्संग में मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया। वीर जी मेरी मम्मी की फ्रेंड ने बाबा जी से क्वेश्चन पूछा था कि अगर सिर्फ सिमरन करे और भजन ना करे तो चलेगा, तो बाबा जी ने रिप्लाई दिया था कि सब्जी बिना रोटी के चलती चलती है नहीं ना। तो ऐसे ही सिमरन रोटी है और भजन सब्जी है, दोनों ही जरूरी है। तो आज की साखी बहुत ही अच्छी थी वीर जी, लाइक डेली करती हूँ और मैं शेयर भी करती हूँ और स्टेटस पर भी आपका सत्संग डाल देती हूँ। ये मेरी बहन सऊदी अरबिया से जया। तो देखो, अगर मैं जैसे आपको कहता हूँ कि सिमरन के साथ भजन भी जरूरी है, अगर मेरी बात आपको लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, हम सिर्फ सिमरन ही करेंगे, सिमरन ही हमारे लिए सब कुछ है, तो फिर क्या बाबा जी गलत बोल रहे हैं? बताओ मेरे को, बताओ। अगर बाबा जी गलत बोल रहे हैं, अगर बाबा जी ने बोल दिया कि ये दोनों ही जरूरी है हमारे लिए, तो हमें दोनों करना है। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हम अपना दिमाग लगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ फंस जाते हैं। जिस दिन हम उस मालिक के ऊपर विश्वास रख के जैसे उसने कहा वैसे करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी बात बन जाएगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था और साखी भी बहुत मोटिवेशनल थी, शुक्रिया वीर जी। जे अमृतसर से बहन पूनम। आपने सही कहा, ये मौसम बहुत बढ़िया है सिमरन भजन के लिए, कोई शोर शराबा नहीं और एकदम से शांति होती है। तो ये मौसम है ना, जो वेदर है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। देखो, ना आपको पंखे की आवाज़ आएगी, ना एसी की आवाज़ आएगी, ना कूलर की आवाज़ आएगी, ना ये आपके अंदर मन है ना जो चिड़चिड़ा होता। मन हमारा चिड़चिड़ा होता है गर्मियों में ज़्यादा, बाहर से गर्मी से आते हैं, कुछ खाने पीने का ऐसे दिन मीन्स की मेरे कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा ना हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और भजन सिमरन भी करने को दिल नहीं करता। लेकिन जैसे सर्दी है, सर्दी में ना आपका मन चिड़चिड़ा नहीं होगा, थोड़ा शांत होगा, थोड़ा ठंडक मिलेगी आपके मन को। तो अपने ऊपर कंबल डालो, चादर डालो, ना पंखे की आवाज ना कुछ, बैठ जाओ। बड़ा अच्छा वेदर है, थोड़ा टाइम रह गया अभी, गर्मी आने वाली है, बैठ जाओ। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं वे जी रोज 3 बजे बाबा जी आकर हमें बुलाते हैं तो दाई उठ जाती हूँ। ये सुल्तानपुर से स्वित्री देवी। तो बड़ी अच्छी बात है स्वित्री देवी जी, सुल्तानपुर से रोज बैठा करो। वी जी शुक्राना मेरे प्यारे सदगुरु। वी जी सारी संगत और आपके आगे अरदास किए, मेरे दीदी और जीजू के लिए उनके बेटे पर झूठा ही कुछ ऐसे डाल दिया है, उसका कोई कसूर नहीं था, तो वो भजन सिमरन कर रहे हैं, बाबा जी भी दया मेहर करें। देखो, आपके जो जीजू जी है, ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं, इतनी टेंशन मत लिया करो। ये फिर क्या हुआ, ये तो हम ना टेंशन ले लेते हमारे ऊपर, ऐसे उसने ये कर दिया, हमारे ऊपर उसने वो कर दिया, इतनी बड़ी बात नहीं होती, टेंशन मत लो, तो कुछ भी नहीं होता। फिर क्या हुआ, अगर हमें जो जिंदगी मिली है ना, तो जिंदगी मिली है, जिंदगी में दुख मिलेंगे, कब मिलेंगे, अगर जिंदगी में नहीं मिलेंगे तो बताओ। कुछ नहीं होता है, छोटी सी बात है मेरे लिए, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो एक ऐसे ही हो जाएगा, कुछ नहीं, टेंशन ना लो।
भाई जी बहुत ही प्यारी साखी। भाई जी ऐसे ही प्यारी प्यारी साखी सुनाया सुनाया कीजिए। हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है साखी सुनने से। हमें भजन सिमरन में काफ़ी मदद मिलती है। भाई जी, और भाई जी मालिक आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर करे। तो शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं मॉर्निंग में भजन सिमरन एक ही आसन पर बैठकर करती हूँ। आप बताएं आफ्टरनून में दूसरे रूम में वहाँ वाला आसन डालकर थोड़ी देर कर लेती हूँ, तो सिमरन पर बैठ सकते हैं। तो दूसरे रूम में ऐसे, देखो रूम कोई बात नहीं है। जैसे होता क्या है, कोई एक जगह पर बैठ के करते हैं ना, हमें उस जगह जगह के साथ भी प्यार हो जाता है, साथ में उस जगह के अंदर भी थोड़ी एनर्जी आ जाती है। उस जगह में भी ना एनर्जी आ जाती है, पावर आ जाती है, जिसके ऊपर बैठ के करते हैं भजन सिमरन। बाकी अगर आप एक टाइम तो पक्का रखो कि मैंने यहाँ बैठना है। बाकी जो अदर टाइम है वो जहाँ मर्जी बैठ जाओ, जहाँ दिल करता वहां बैठ जाओ। एक अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं हिमाचल प्रदेश से स्वरूप मैं रोज आपका सत्संग सुनती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा जी। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मैं रोज सिमरन पर बैठती हूँ तो 2 से 5 के बीच मेरी आँख खुल जाती है। मेरी मेरे लगन बचपन से ही मेरी लगन बचपन से ही डेरे भी जाती थी और सेंटर भी, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं गई। 25 साल हो गए हैं। मैंने बताया था घर वालों को, इजाज़त नहीं देते। मुझे नहीं पता 5 शब्द क्या है, लेकिन जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो बोलती हूँ, तो बाबा जी शुक्र है, शुक्र है। तो कोई बात नहीं है, आप बैठा करो, कोई बात नहीं है। बाकी ट्राई करो कि अगर मिल सकता है नामदान तो ट्राई करो। देखो जिंदगी है ना, आपने क्या अपनी जिंदगी सारी उनको दे दी जिनके साथ शादी की? बताओ मेरे को। आपकी जब कोई जिंदगी है ना तो आप बात करके देखो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सुषमा दिल्ली से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था और साखी भी बहुत अच्छी थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि भजन के समय मेरा शरीर बहुत कांपता है और तीसरे तिल पर गुद गुदगुदी सी होती है। देखो हमारी एनर्जी, हमारा ध्यान, ये सारा ना फैला होता है हमारे पाँव में, लेग्स में, सभी जगह फैला होता है। जब इसको इकट्ठा कर लेते हैं फिर हमारे नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी जाती है। जब वो जाती है इसीलिए हमारा शरीर कांपता है, कोई ना कोई दिक्कत आती है। वो जो दिक्कत आती है वो अपने आप ही दूर होगी अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे। लेकिन अगर करना छोड़ दोगे भजन सिमरन, वो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेगी और सताएगी। तो आपको कंटिन्यू करते रहना है। जो कांपते हो कुछ भी होता है अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं हिमाचल से, तो दिलोजी, मैं हिमाचल से चंबा दिलोजी से, बहुत अच्छा सत्संग करते हो। मैं डेरे एक बार आया आया हूँ, फिर नहीं आया हूँ घर की प्रॉब्लम से। तो बाबा जी हर पर मेरे साथ है, मुझे एहसास करवाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अगला जो मैंने, वीर जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सत्संग सुनाया आपने, शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, मनोहर जी रूपानी जी, उनका पूरा परिवार बंगलौर से, कहते हैं बहुत ही प्यारी साखी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साखी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो आपको बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं। तो बड़ा धन्यवाद करते हैं हम आपका, मनोहर जी रूपानी जी और पूरा परिवार बंगलौर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग साखी दोनों बहुत सुनती हूँ और अच्छे से समझती भी हूँ। तो वीर जी मैनू भजन सिमरन के टाइम तो पता नहीं पता पता है, बट मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। जैसे बॉडी शुरू हो जाती है उसके बाद कितने टाइम में ठीक हो पाती हूँ। जैसे दर्द और पैर सीधे करने के मन करता है। आप बोल रहे थे कि नहीं टाइम लिमिट वह वर्ड, देखो वह वर्ड टाइम लिमिट पूछा रही हूँ। वीर जी कितने टाइम, देखो पता क्या बात है,
हमें तो जो आसन है ना, हमें एक ही आसन पर बैठे रहना चाहिए। तो बाकी जितना ज़्यादा बैठ सकते हैं बैठो। अगर फिर भी मन करता है सीधी करनी है, हमने लेग्स अपनी कुछ भी करना है, फिर को करनी पड़ेगी। बाकी समय था ना जो मैंने आपको बताया, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट तो देखो, सिमरन की 2 घंटे है, भजन की आधा घंटा है, बाकी जितना जितना टाइम मर्जी कर सकते हो। ठीक है। बाकी अगर प्रॉब्लम है कि आपको जो अपने पाँव हैं सीधे करने पड़ते हैं, फिर कर सकते हो। फिर इसमें अगर नहीं करोगे फिर ध्यान आपका लगेगा ही नहीं। पूजा आहूजा जी जयपुर से, पूजा आहूजा जी जयपुर से काफ़ी समय के बाद इन्होंने कमेंट किया है। कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा था, साखी भी बहुत प्यारी थी। तो इतना अच्छा समझाने के लिए थैंक्स यू सो मच, शुक्रिया वीर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरे को एक दिन किसी ने ये कहा कि ये जितने भी बाबा जी हैं एक जैसे होते हैं, तो है इनका सबका सबका तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैं टॉपिक पे ऊपर बात नहीं करूँगी, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तो मैं अपने आप को भगवान समझते हैं। देखो पता क्या बात है, बहुत से लोग हैं जो बहुत बुरा बोलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं खुद कि ऐसे हैं, वो है ऐसे हैं। देखो फिर उससे क्या होगा, बोलते बोलने दो, आप वहां से चले जाया करो। जब भी कोई गलत बोलने लगता है ना, अपने गुरु की निंदा नहीं करनी, निंदा नहीं सुननी हमने अपने कानों से, वहां से निकल जाओ। अगला जो कमेंट है, आज की साखी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये मैं भी सोचता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसीलिए साखी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मुझे सिखाने के लिए बहुत ही भरत सिंह, जब भरत सिंह जी है। साखी जो हमने सुनाई कर्मों के कारण होता है जो भी कुछ, तो उस साखी की बात कर रहे कि बहुत अच्छी थी। विची एक वीक से सत्संग नहीं सुन पाई, बहुत बिजी थी शादी। तो मैं एक, कोई बात नहीं, एक एक करके सत्संग सुन लेना, कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं आपकी बहन नेहा जलालाबाद से, पंजाब से। शुक्रिया, शुक्र है बाबा जी का। नेहा बहन जलालाबाद से। भाई जी एक बात है, बात बहुत अच्छी है, पर वो एक साखी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट कमेंट बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए भाई जी आपसे परमिशन लेना चाहती हूँ कि बात बताऊँ कि नहीं। भाई जी बताना भाई जी, बिल्कुल सच्ची बात है, मेरे खुद देखा। अगर आप वो सुनाओगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बाबा जी पर बहुत ही प्यार आएगा। हमारे बाबा जी इतनी जल्दी दया मेहर कर सकते हैं, तो भाई जी बताना। तो देखो कोई बात नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप साखी लिखोगे ना, उसको अपने एक ही कमेंट में लिख देना सारी की सारी। पता नहीं कई बार क्या होता है, कोई ऐसे संगत है जैसे एक कमेंट लिखा, ठीक है, उसके बाद अभी वो कमेंट की बात पूरी नहीं हुई, फिर दूसरा कमेंट लिख दिया, फिर हमें दूसरा कमेंट खोल के देखना पड़ता है, फिर तीसरा, ऐसे। तो आप जो साखी सुनाना चाहते हो, परमिशन वाली कोई बात नहीं है, आप हमें लिखना। जैसे आपने ये मैसेज लिखा है ना, अच्छे से मैं पढ़ रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना कि ऐसे ही अच्छे से लिखना, मैं पढ़ पाऊँ उसको। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, वो स्पेलिंग हमें फिर पता नहीं चलता क्या लिखा है क्या नहीं। तो जो भी साखी है आप लिखो कमेंट में, हम संगत के आगे पढ़ के जरूर सुनाएंगे। तो आज लिख देना, कल हम उस साखी को सुनाएंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं अनीता जी हरियाणा से, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मेरे क्वेश्चन आंसर का जवाब भी मुझे आपके सत्संग से ही मिल जाता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये अनीता जी है हरियाणा से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं लुधियाना से, ये लुधियाना से है, आज का सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी थी। सही बात है वीर जी, बाबा जी बहुत बहुत ही दयालु है, वो सबको माफ़ कर देते हैं। तो बाबा जी सबके ऊपर दया मेहर करें। तो अगला कमेंट है जो जे माता जी है, माता जी कहते हैं आज भी सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जे माता जी है, कहते खुश रहो आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।
अगला जो कमेंट है जे अनीता देवी बहन जी का है। अनीता देवी जी कहते हैं बहुत ही अच्छी साखी सुनाई आपने भाई जी। जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो मैं देवी देवी देवता को बहुत फिल्में देखती थी। देवी अच्छा देवी देवताओं की बहुत फिल्में देखती थी। मुझे चमत्कार वाली बातें बहुत अच्छी लगती थी, तो तभी मुझे साखियाँ अच्छी लगती है। कोई बात नहीं है नीता बहन, अनीता देवी जी आपके लिए कोई ना कोई ऐसी साखी डाल दिया करेंगे जो साखी सुनो आप तो आपको अच्छा लगे। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि मैं स्वरूप मेरी आंख सुबह 2 से 4 के बीच खुलती है। मैं सिमरन पर बैठती हूँ लेकिन मुझे नामदान की मेहर नहीं हुई है। मेरी लगन बचपन से ही है। कोई बात नहीं है, वो मालिक ने चाहा सपने में आकर ही आपके ऊपर दया मेहर कर देंगे। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं वीर जी आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। ये निशा जी है फ्रॉम जम्मू से। तो निशा बहन जी जम्मू से, पूनम बहन जी अमृतसर से, अनीता देवी जी, सुनीता रानी जी, सुनीता जी, और भी जितनी बहनें हैं, रूबी जी, जया बहन जी जो लुधियाना से है, अमृतसर से है, गुरमीत कौर जी पटियाला से, बॉम्बे से, यूके से, सुरेंद्र जी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी सत्संग सुनते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। और आपके आगे बस एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे। जो भी कोई आपके मन में सवाल है वो आप हमें कमेंटों में लिख सकते हैं, हम आपके सवाल का अपनी अगली वीडियो में आंसर जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस गुरु कृपा चैनल को शेयर जरूर किया कीजिए जितने भी ग्रुप है आपके पास। तो बहुत धन्यवाद है आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद संगत जी।